हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यानी राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में बात करेंगे। ये हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है डियर स्टूडेंट। इसके अंतर्गत हम जो फसलों के बारे में जो चर्चा करें उसमें आज हम व्यापारिक फसल यानी सरसों के संदर्भ में डियर मुख्य रूप से बात करेंगे। सरसों यानी मस्टर्ड की जो बात करें, देश में हरित क्रांति, धवल क्रांति एवं नीली क्रांति के बाद अब पीत क्रांति का जो जन्म हुआ है, उसमें राजस्थान में पीत क्रांति मुख्यतः डियर स्टूडेंट सरसों क्रांति का ही पर्याय है। राजस्थान में देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक क्षेत्र एवं उत्पादन डियर स्टूडेंट होता है। यानी सरसों का मुख्य रूप से राजस्थान में डियर स्टूडेंट उत्पादन होता है। अतः राज्य को सरसों का प्रदेश भी डियर स्टूडेंट कहा जाने लगा है। रबी की ये मुख्य रूप से फसल है। सरसों तिलहनों में सर्वाधिक उपयोगी, महत्वपूर्ण एवं उत्पादित फसल है, यानी तिलहन फसल है डियर स्टूडेंट। ये राजस्थान सरसों के उत्पादन भारत में डियर स्टूडेंट अग्रणी रहा है। लगभग 55.5% सरसों का उत्पादन अकेले राजस्थान में डियर स्टूडेंट हुआ है। इसका जो उपयोग है उसकी बात करें डियर स्टूडेंट अपन मुख्य रूप से, तो इसका उपयोग तेल खाने के लिए, विभिन्न भोज्य पदार्थों, अचार बनाने, साबुन बनाने, स्नेह कार्य, पशुओं को खिलाने, खल पशुओं को खिलाने, माल्टा उद्योग आदि में डियर स्टूडेंट इसका उपयोग होता है। तापमान की बात करें डियर स्टूडेंट, तो सरसों के लिए 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। पाला पड़ना, ओले गिरना, ठंडी हवा चलना आदि से फसल चौपट हो जाती है। अधिक तापमान भी इसके लिए डियर स्टूडेंट हानिकारक होता है। अतः फरवरी मार्च माह में तापमान के अचानक बढ़ने के साथ ही सरसों भी अचानक पक जाती है, सूख जाती तथा काटने को तैयार हो जाती है। इसलिए रबी की फसल की सभी फसलों में सबसे पहले जो कटाई होती है वो सरसों की डियर स्टूडेंट प्रारंभ होती है। सरसों डियर स्टूडेंट एक पृथ्वी का, जब इसकी फसल जब फुलवारी पे होती है तो दूर से देखने पे बड़ी सुहावनी लगती है, और जैसे ज़मीन ने चादर चुनरी ओढ़ ली हो पीले रंग की, इस प्रकार का इसका नज़ारा डियर स्टूडेंट नज़र आता है। वर्षा की डियर स्टूडेंट बात करें तो सरसों के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और कम यदि डियर स्टूडेंट वर्षा होती है तो उसके लिए मुख्य रूप से सिंचाई से फसल पैदा की जाती है। आजकल स्प्रिंकलर जो सिस्टम है उसके माध्यम से सिंचाई बहुत ही आसानी से की जा सकती है। मिट्टी की बात करें सरसों के लिए तो हल्की चिकनी मिट्टी या दोमट प्रमुखता से उपयुक्त डियर स्टूडेंट होती है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन की डियर स्टूडेंट बात करें तो 89-90 में ये सरसों का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादक था वो 872 किलोग्राम था, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 714 किलोग्राम था। 94-95 में राजस्थान में जो उत्पादन वो 887 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जबकि 1993-94 यह मात्र 739 किलोग्राम ही था। उन्नत किस्मों एवं अनुसंधान सरसों की उन्नत किस्मों में पूसा कल्याण, लोटनी सरसों T59, वरुण RL18, पूसा बोल्दन PR45, PR15, RH30, रोहिणी रजत RLM 1354, क्रांति, वरदान, पूसा, जय किसान आदि हैं। सरसों का प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र डियर स्टूडेंट सेवर यानी भरतपुर जिले में 100 एकड़ भूमि पर डियर स्टूडेंट कार्यरत है। यानी राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? अपने राजस्थान के जो भरतपुर जिला है उसमें सेवर जो स्थान है उसके ऊपर है डियर स्टूडेंट, जहाँ से उन्नत किस्में, रोगों के निदान, अनुसंधान आदि का कार्य होता है। वरुणा उन्नत किस्म राज्य में सबसे अधिक प्रचलित हुई है। इसके बाद अब RH 1819,
RL 1359 बायो 902 और PCR 7 रजत प्रमुख उन्नत किस्म की डियर स्टूडेंट फसलें पाई जाती हैं। सरसों की उन्नत किस्में, उनकी गुणवत्ता की बात करें तो डियर स्टूडेंट जो RH 819 है, उसकी फसल पकने की जो अवधि 129 दिन है, ऊंचाई लगभग इसकी 206 सेंटीमीटर होती है। तेल का जो प्रतिशत है वो लगभग 1000 दानों का जो भार है ग्राम में 5 है, और तेल का जो निकलने का जो प्रतिशत वो 38% तक है। इसमें बायो 902 किस्म जो है सूरत जय किसान 136 दिन में डियर स्टूडेंट पकती है, ऊंचाई लगभग 155 सेंटीमीटर, 38% तेल की मात्रा डियर स्टूडेंट इसमें होती है। PCR 7 रजत 135 दिन में पकती है, 192 सेंटीमीटर तक ऊंचाई होती है, और 38% डियर स्टूडेंट इसमें तेल की मात्रा का प्रतिशत होता है। RN 356 133 दिन में डियर स्टूडेंट पकती है, ऊंचाई 182 होती है, और तेल मात्रा का जो प्रतिशत वो 38 तक होता है। RN 393 133 दिन इसके पकने के होते हैं, ऊंचाई 192 सेंटीमीटर और लगभग 39.8 तेल मात्रा का डियर स्टूडेंट इसमें प्रतिशत पाया जाता है। प्रमुख रोगों की बात करें तो सफ़ेद रोली और अल्टरनेरिया झुलसा सरसों के प्रमुख रोग हैं। सफ़ेद रोली के लिए कवकनाशी रसायन रिडोमिल MZ सर्वाधिक प्रभावी पाया गया। झुलसा रोग के लिए डियर स्टूडेंट RC 781 PHR1 दवाइयाँ प्रतिरोधक होती हैं। उत्पादन क्षेत्र की बात करें डियर स्टूडेंट तो सरसों का जो उत्पादन है मुख्य रूप से भरतपुर रीजन में डियर स्टूडेंट इसका सबसे अधिक क्षेत्र 6.6 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य का लगभग 30%। किंतु प्रमुख उत्पादक जिले भरतपुर रीजन के अलावा भरतपुर रीजन के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर एवं करौली जिले। श्री गंगानगर क्षेत्र की बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिले हैं। कोटा रीजन की बात करें तो डियर स्टूडेंट कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां हैं। तथा जयपुर रीजन की बात करें तो जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और अजमेर जिले हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट श्री गंगानगर में है, भरतपुर में है और सवाई माधोपुर में इसका पाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से बात करें डियर स्टूडेंट गंगानगर में इसका सर्वाधिक उत्पादन 1994-95 में 2% हुआ, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः सवाई माधोपुर और भरतपुर है डियर स्टूडेंट। उसके बाद में हम बात करें तो जबकि गंगानगर रीजन में 308 लाख टन जो लगभग राज्य के उत्पादन का 13% है उत्पादन किया जाता है। 2005-06 में बात करें तो राई और सरसों का जो उत्पादन 43.86 लाख टन हुआ, जो देश के उत्पादन का लगभग डियर स्टूडेंट 55% पाया जाता है। भारत में राज्य का सरसों उत्पादन में डियर स्टूडेंट प्रथम स्थान रहा है। तो ये निश्चित रूप से आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।